पाक आर्मी चीफ मुनीर पहले ही नकवी के बयानों से खुश नहीं थे और अब भारत से मिली बड़ी हार ने मामले को और बढ़ा दिया है। मुनीर ने शाहबाज को अपनी नाराजगी और नकवी की शिकायत की है। कहा है पीसीबी और नकवी की वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। करारी हार के बाद नकवी पर तलवार चलाने की तैयारी है। नकवी क्या कर रहे थे देखिए, जब देखा कि टीम हार रही है तो धीरे से खिसक लिए। बताया गया कि पाकिस्तान टीम के पूरी तरह से ऑल आउट होने से पहले ही मोहसिन नकवी ने मैदान छोड़ दिया और मैदान छोड़ने के बाद देखिए कहां पहुंचे। ये उनकी गाड़ी है। बताया गया गाड़ी से फौरन वो चले गए मुंह छिपाकर। अब देखिए जरा नकवी का जाना चारों तरफ सवाल उठा रहा है कि आखिर नकवी जिस तरह से एशिया कप से भागे थे यहां भी हुआ। मोहसिन नकवी पर ट्रॉफी चोर का तमगा पहले लग चुका है। पीसीबी चीफ पर अब मुंह छिपाकर भागने का भी दाग लग गया है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान को सपोर्ट करने कोलंबो भेजा गया। वो पहुंचे थे लेकिन पाकिस्तान की शर्मनाक हार सामने देख चुपचाप निकल गए। मैच खत्म होने से पहले ही नकवी मुंह छिपाकर स्टेडियम से बाहर। शायद उन्हें लग रहा था कि स्टेडियम में रहे तो और शर्मसार होना पड़ेगा, लेकिन वो बेइज्जती से नहीं बच सके और अब तो असीम मुनीर भी नाराज हैं। खबर है कि मुनीर ने नकवी को हटाने तक की सिफारिश कर दी है। पाक आर्मी चीफ मुनीर पहले ही नकवी के बयानों से खुश नहीं थे और अब भारत से मिली बड़ी हार ने मामले को और बढ़ा दिया है। मुनीर ने शाहबाज को अपनी नाराजगी और नकवी की शिकायत की है। कहा है पीसीबी और नकवी की वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। भारत से मैच बॉयकॉट करने और फिर यू टर्न का फैसला उन्हीं का था। पीसीबी और नकवी इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे। टीम को ठीक से तैयार करने के बजाय वो बयानबाजी करते रहे। नकवी से पूछा गया कि आईसीसी की धमकी पर पाक सरकार क्या करेगी, तो नकवी ने कहा था वो पाक सरकार और असीम मुनीर से डरते नहीं। मुनीर इस मामले में अपना नाम लिए जाने से बहुत नाराज थे और अब करारी हार के बाद नकवी पर तलवार चलाने की तैयारी है। सुनिए जरा अब जो क्रिकेट के बहुत शौकीन है बाबा बागेश्वर, मैच के नतीजों के बाद वो क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। उनके दिलों में हमारे साथ लोग रहा होगा। युद्ध के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका और आज भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में ठोक करके मैच को जीता। पाकिस्तानियों से कहेंगे बेटा तुम टेंशन ना लो, लगातार उनके साथ मैच खेलते हैं, फिर जाकर मैच खेलने के बाद कब भी जीत कर आते हैं, कब भी वो लोग चुरा लेते हैं और फिर भी आप लोग उनके साथ खेलने को आतुर रहते हैं। भारत जीता उसके लिए बहुत बधाई। हम तो जीतने वाले ही लोग हैं, हम तो हराएंगे ही। आज हमारी टीम पूरी दुनिया की नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान जो है गली की टीम है। जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, वो जो गलियों में लिहारी वगैरह में जो क्रिकेट होता है वो भी नहीं ठीक से खेल सकती। ऐसी टीम को आप हमारे साथ खिलाते हो, प्लस उनको पैसे भी मिलते हैं, प्लस वो हमारी बदनामी भी करते हैं, वो बांग्लादेश से अपना प्यार भी दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे मैच का हम पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। शरीफ है, जिसका नाम शरीफ है, उसकी बदमाशी का भी पता लग गया कि वो मानसिकता कहां जा रही है। उसने अपनी टीम को तो समाप्त कर ही दिया, साथ ही साथ बांग्लादेश जैसी अच्छी टीम को भी खेलने से पहले ही क्रिकेट से आउट कर दिया। और पता नहीं, मैं खबर नहीं देख पाया कि पाकिस्तान में कितने टीवी टूटे। तो वो जो उनकी मानसिकता है। अब देखिए जरा पाकिस्तान की हार पर कहां कहां जश्न मना। ये पीछे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं बलूचिस्तान का जश्न। कहने को तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की हार पर यहां लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आधी रात को भारत की जीत पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। बलूच नेता मीर यार बलोच ने तस्वीरें जारी की हैं और कहा कि भारत की जीत पर बलोच बहुत खुश हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का भारी विरोध होता है और पाकिस्तान पर ज्यादती और दमन के आरोप लगते हैं। बीएलए लड़ाकों ने तो पाक के खिलाफ जंग छिड़ रखी है और बलूचिस्तान के 10 जिलों पर कब्जा भी कर लिया है। सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, ये अफगानिस्तान की तस्वीरें देखिए, वहां भी जश्न हो रहा है। पाकिस्तान की हार पर अफगानिस्तान झूम रहा है। अफगानिस्तान में लोग खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, चीख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि यह जीत भारत नहीं अफगान की जीत है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल ली। टीटीपी पर एक्शन के नाम पर उसने अफगान पर हमला किया और इसके बाद अफगान लड़ाकों ने पाक सीमा में घुसकर हमला किया।
दोनों देशों में टेंशन हाई रहती है, व्यापार कारोबार सब बंद हो गया है और इसका असर है दोनों देशों के क्रिकेट पर भी दिख रहा है। ऊपर से अफगान क्रिकेट को बढ़ाने में हिंदुस्तान ने बहुत मदद की है, इसलिए भी भारत की जीत पर अफगानिस्तान के लोग खुशी मनाते हैं। अब देखिए यूएई, खबर है कि दुबई में भी पाकिस्तान की हार का जश्न मना है। दुबई की सड़कों पर तिरंगा लहराया है और आतिशबाजी भी हुई है। यूएई में भारत और पाकिस्तान के काफी लोग रहते हैं। दुबई समेत पूरे यूएई में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है और भारत पाकिस्तान के मैच का यहां भी बहुत क्रेज है। करीब 6 महीने पहले भारत ने एशिया कप दुबई में ही जीता था। फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भी यहां जश्न हुआ और पिछले साल भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भी आतिशबाजी हुई थी। यहां इस बार भारत ने कोलंबो में हराया और जश्न यूएई में भी हुआ है। अब देखिए जरा एक बिहारी पर पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मचा। पटना से पेशावर तक चर्चा है, एक बिहारी पाक पर भारी पड़ा। पाकिस्तान में ईशान किशन के नाम खौफ पसरा हुआ है, तो बिहार में किशन के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। बिहार के नवादा में जन्मे ईशान ने क्रिकेट की शुरुआत पटना से की, क्योंकि बचपन में ही उनका परिवार पटना शिफ्ट हो गया था। पटना डीपीएस से पढ़े ईशान बचपन में बहुत शरारती थे। उनकी शरारत से तंग आकर पिताजी ने उन्हें क्रिकेट कोच के पास ले गए। वो कहा, मेरा बेटा बहुत मस्तीखोर है, दिन भर खेलता है, इसे एकेडमी में ले लीजिए। ईशान की उम्र तब थी सिर्फ 7 साल और यहीं से उनके क्रिकेटर बनने की शुरुआत हो गई। लेकिन बिहार क्रिकेट को मान्यता नहीं मिली थी, ऊपर से सुविधाओं की वहां कमी थी, तो ईशान 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने परिवार से दूर रांची चले गए। 16 साल की उम्र में रणजी टीम में चुने गए, फिर अंडर 19 टीम के कप्तान बने हैं। घरेलू क्रिकेट के साथ आईपीएल में भी ईशान ने रनों की बरसात की है और जल्द ही टीम इंडिया में बिहार के लाल ने अपनी जगह बना ली और 2022 में वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड है। वो धोनी की तरह लंबे शॉट लगाते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। बिहार से झारखंड तक लोग कहने लगे हैं नया धोनी आ गया है, लेकिन 2023 में निजी कारण बताकर ईशान ने बीसीसीआई से ब्रेक मांगा। कुछ घरेलू मैचों से भी बाहर रहे, तो जैसे करियर पर ब्रेक लग गया, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया और हर फॉर्मेट से छुट्टी कर दी गई। लोग कहने लगे ईशान का क्रिकेट करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन ईशान ने हार नहीं मानी, खूब प्रैक्टिस की, घरेलू मैच में रन बनाए। 2025 में मुश्ताक अली टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए और टीम को जिताया। तो बोर्ड ने नाराजगी छोड़कर फिर से टीम में वापसी के दरवाजे खोल दिए और इसके बाद तो पूरी दुनिया देख रही है वापसी कैसे की जाती है। ईशान ने वापसी के बाद 8 मैचों में 426 रन बनाए हैं। कल का ये स्कोर बोर्ड है, 40 गेंद में 77 रन, 10 चौके, 3 छक्के। सुनिए जरा ईशान का परिवार क्या कह रहा है और सियासतदान क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, इंडिया टीम को बहुत बधाई, बहुत बहुत दिल से बधाई। उन्होंने इतने अच्छे से मैच को जीता और बहुत आशीर्वाद। हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि वर्ल्ड कप जीते, यही बस प्रार्थना करना है कि वर्ल्ड कप जीते हम लोग। बहुत खुशी लग रही है कि वो उसने जीत में अपना योगदान दिया। लंबे टाइम के बाद टीम में वापसी हुई, उम्मीद थी कि इस तरह की बेहतरीन पारी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि आर्क राइवल है इंडिया का, उसके खिलाफ इस तरह की इनिंग ईशान ने आज खेली है। नहीं, हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। शुभकामना देते हैं, खास करके बिहार से ही ईशान किशन है, उनको जितना बढ़िया उन्होंने कल बैटिंग किया है और इंडिया पाकिस्तान मैच तो वैसे ही रोमांचक रहता है। क्रिकेट ही है इंडिया में इतना रोमांचक रहता है। जब पाकिस्तान को क्रिकेट में धोया भारत ने, तो उसमें बिहार और पटना के लाल का बहुत बड़ा रोल रहा और ईशान किशन के एक एक शॉट को मैं देख रहा था। मुझे एक भारतीय होने के नाते, बिहारी होने के नाते अपने बिहार के बेटे और बिहार के लाल पे बहुत गर्व हुआ। ये जो पाकिस्तानियों का हाल हुआ है, सोचिए क्यों हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाक मैच ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैच को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। मैच के पहले ओवर में ही 13 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए थे पहले ओवर में। यह वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे ज्यादा देखा गया मैच है। यह अब तक देखे गए टॉप 10 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में शामिल है। दावा है कमाई के मामले में भी मुकाबले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिन 10 सेकंड के टीवी ऐड के लिए 20 से 25 लाख लगते हैं, इस मैच में 10 सेकंड के लिए 30 से 40 लाख रुपए टीवी ऐड के थे। टीवी विज्ञापन से 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई का अनुमान है। स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल और बाकी कमाई को अगर जोड़ दें तो पूरे मैच से 2000 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। एक T20 मैच में 40 ओवर
यानी 240 गेंदें फेंकी जाती हैं। कल के मैच में पाकिस्तानी टीम 18 ओवर में ऑल आउट हो गई। उस हिसाब से कल के मुकाबले में 228 गेंद ही फेंके गए, यानी एक गेंद की कीमत अगर लगाएं तो लगभग 8 करोड़ 77 लाख रुपए और हर एक ओवर में लगभग 333 करोड़ की कमाई हुई है। अब सुनिए जरा, मातम और मातम करने वालों को खूब सुन लिया, अब जरा भारत के लोगों को सुनिए जहां जश्न मन रहा था, दिवाली और होली मन रही। पाकिस्तान की कुछ बस की नहीं है, बहुत अच्छा लगा। वन साइडेड पहले पता था इंडिया जीतेगी, पहले आदत पड़ गई है जीतने की, उधर पाकिस्तान को हारने की। चॉकलेट खिला दो, बच्चे को भूख लग रही है, बाइकआउट हो जाता तो बच जाते, लेकिन बेचारे फिर दोबारा फंस गए। रोमांचक मुकाबला था, एक तरफा जीत हमारे धुरंधरों ने पूरा धूम उड़ा दी। इंडिया की जीत हमेशा होती रहती है, पाकिस्तान हर जगह अपनी बेइज्जती कराने आ जाता है इंडिया से। इंडिया ने पुनः साबित कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान का बाप था, है और रहेगा। इससे अच्छा तो ये लोग आते ही नहीं खेलने, ये लोग की तो लाइक ही नहीं है खेलने की हम लोग के साथ। बॉयकॉट करते उनकी इज्जत तो बच जाती थी। बॉयकॉट बोल बोल के उन लोग का पैसा भी बचता था, हम लोग का फ्लाइट का पैसा भी बच जाता था। क्यों आए ये लोग खेलने को? टीवी टूटा है इस बार और बहुत अच्छी जीत है ये, और भारत इसी तरीके से हमारे घर वापसी वर्ल्ड कप लेकर आ रही है। ये तो दिवाली है, ये इससे बड़ा तो ये तो ग्रेटेस्ट राइवलरी है, तो अब तो राइवलरी रही ही नहीं बेसिकली, हमने हमेशा तो डोमिनेट ही करा। उन लोग को भाई कौन से भी फॉर्मेट में खेलने के इंडिया के सामने लायक ही नहीं, तो क्यों खेलते हैं? अपन ने बॉलिंग करी, उससे बता दिया कि पाकिस्तान पाकिस्तानी है और इंडिया इंडिया ही है। भारत माता की जय। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार था, कब इंडिया डिफीट करे पाकिस्तान को। मुझे एक बॉलर लाए थे, हकला बॉलर, पॉज बॉलर, वो हकला रहा था। हाँ बोलूँ नहीं बोल, लेकिन उसको जो मारा है और जिस प्रकार से इंडिया ने आज उनको बुरी तरह से हराया ना, पूछने लायक नहीं है वो। एक बिहारी सभी पाकिस्तान पे भारी, जिया हो बिहार के लाला, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई के बतावा ए बबुआ। पाकिस्तान को हराकर फिर से पाकिस्तान भेजने का काम किया है। कुलदीप यादव की बॉलिंग भाई मजा आ गई, पूरा मैच बहुत शानदार रहा और बाप तो बाप होता है। एक सज्जन को आपने सुना जो कह रहे थे एक बिहारी सब पर भारी, उस बिहारी का लेडी लक भी काम कर गया। उनके दादाजी ने बताया कि ईशान की शादी की भी तैयारियां हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मॉडल है, एक्ट्रेस है, जिनके साथ ईशान की शादी की जानकारी मिल रही है जो होने वाली है। ये कहा जा रहा है ईशान ने जो शानदार खेल खेला है उसमें लेडी लक बहुत काम किया है। तो लेडी लक क्या वाकई काम किया है? कौन है अदिति? T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन ने मैच जिताऊ पारी खेली। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेडी लक भी बता रहे हैं। खबर है कि ईशान जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ईशान के दादा अनुराग पांडे ने उनके रिश्ते पर मोहर लगाई और बताया कि वो मॉडल अदिति हुंडिया को डेट कर रहे हैं। अदिति पेशे से मॉडल है, जयपुर की रहने वाली है। अदिति साल 2016 में मिस राजस्थान रनर अप रही, मिस डीवा 2018 की विनर हैं, मिस इंडिया की फाइनलिस्ट हैं, मिस सुपर नेशनल इंडिया का खिताब जीतने के बाद फेमस हुई। अदिति हुंडिया पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इंस्टाग्राम पर 2,71,000 लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो अपने फैशन, क्रेडिबिलिटी और ड्रेसिंग सेंस के लिए बहुत मशहूर है। ईशान और अदिति की रिलेशनशिप की चर्चा आईपीएल 2019 से। आईपीएल के दौरान वो मिस्ट्री फैन गर्ल के तौर पर जानी गई। बीते 8 सालों से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप में ईशान को सपोर्ट करती भी दिखी। सुनिए जरा, अब ये सारी पोल ईशान के दादाजी ने खोल दी है। क्या कह रहे हैं? क्या कहें उसके बारे में, उसको जो मन होगा वही करेगा, उसी से शादी करे, जिससे करे हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बड़े भाई ने कहा कि हम उसी से शादी करेंगे पल्लवी से, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया।